हे एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे जो हम लोग हर रेगुलर संडे को करते हैं और जिसमें हम लोग 26 अप्रैल से लेके 2 ऑफ मई, बिकॉज मई आ चुका है, सो हम लोग जो लास्ट हमारा पूरा वीक है उसके करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग डेली फॉलो नहीं कर पाते तो वीकली करंट अफेयर्स भी आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ से आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑल्सो आप लोग अपना रिविजन भी कर सकती हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करती है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली कौन सी ऐसी सेकेंड अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है। देखो, ट्रैकोमा जो है ना वो एक डिसीज़ होता है, ठीक है, जो आपके आई को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आँखों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एक तरीके का आप इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड अफ्रीकन कंट्री कौन सी बनी? जो बनी है गाम्बिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें, देखो ये सेकंड अफ्रीकन कंट्री है, तो अगर फर्स्ट कौन सी होगी, तो पहली कंट्री कौन सी है जिसने ट्रैकोमा को ख़त्म किया अपने यहाँ से? घाना ने। कब ख़त्म किया? ये 2018 में बिल्कुल फ्री हो चुका था। और हमारा इंडिया भी ट्रैकोमा से फ्री हो चुका है 2017 में। ठीक है, तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो अमेरिका का 54th नंबर का स्टेट कौन सा बनेगा? देखो, अमेरिका में इस टाइम प्रेजेंट में 50 राज्य हैं। अब 51वां राज्य बनेगा, वो कौन सा बनेगा? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको बिल्कुल। ओके, और प्रेजेंट टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? नाम क्या है उनका? जो बाइडेन। और कमला हैरिस यहाँ की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड, भाई कौन सी कंट्री ने भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये किसने लगाया है? ये इटली ने लगाया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुका है, तो भाई इटली वालों ने बैन कर दिया कि आप अपने देश में रहिए, हमारे देश में ऑलरेडी कोविड है और आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी कोविड फैल जाएगा। तो भैया कोविड के चलते कोई किसी को नहीं बुला रहा है, तो भाई इटली ने जो है वो इंडिया जो ट्रैवलर्स है उनके एंट्री पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कंट्री ने अपना पहला मार्स रोवर, जिसका नेम है ज़ोरोंग, नाम ध्यान रखिएगा, ज़ोरोंग इसका नेम है, ये उस कौन सी कंट्री का पहला मार्स रोवर होगा? तो ये चाइना का होगा। भाई देखो, अमेरिका ने अभी अपना जो इन परसिवरेंस नाम का रोवर था अमेरिका का, वो मार्स पर लैंड हो चुका था सक्सेसफुली। तो भाई पीछे पीछे चाइना भी आ गया कि भैया हम भी अपना मार्स रोवर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आफ्टर अमेरिका चाइना वो सेकंड कंट्री होगी जिसका रोवर मार्स पर लैंड कर जाएगा। अभी लैंड नहीं किया है, ये तियानवेन फर्स्ट में ही है। तियानवेन फर्स्ट जो मिशन भेजा गया था मार्स के लिए, जो मार्स के ऑर्बिट में तो प्रवेश कर चुका था लेकिन अभी लैंड नहीं हुआ है। जल्द ही वो उसकी सतह पर लैंड हो जाएगा और वहाँ से रोवर निकलेगा ज़ोरोंग। ठीक है, तो उसके बाद चाइना सेकंड कंट्री बन जाएगी जो मार्स पर रोवर को भेज रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ज़ोरोंग इसका नेम है, चाइना का है ये। अगला है, देखो महाभारत और रामायण को भाई पाठ्यक्रम में कौन सी कंट्री ऐड कर रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया। तो भाई सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक 2023 का विज़न जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो महाभारत और रामायण है, जो इंडिया का कल्चर है, उसको हम अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करेंगे। ऑल्सो और भी कंट्रीज़ की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वहाँ का कल्चर पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश को इन्होंने कंपलसरी कर दिया है सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है? तो ये रोबोट जो प्रोटोटाइप है किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, आपको पता होगा जब सैटेलाइट जाती है, देखो तो सैटेलाइट की कुछ लाइफ होती है, कोई 10 साल 15 साल, तो कभी ना कभी वो ख़राब हो जाती है, उसका मतलब लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो जो मलबा है वो वहीं इकट्ठा, मतलब वहीं घूमता रहता है स्पेस में। तो चाइना ने एक ऐसा रोबोट प्रोटोटाइप बनाया है जो इस मलबे को साफ करेगा वहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका प्रोजेक्ट का नाम है NEO-01। ये एक रोबोट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसका है? ये चाइना का है।
क्लियर। अगला क्वेश्चन है देखो, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज़ इशूड अ 5 लाइन स्टेटमेंट ऑन द म्यांमार क्राइसिस। तो कौन सी कंट्री ने ये कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने इसको इशू किया है, तो ये एशियान ने जो है वो इसको इशू किया है। क्योंकि म्यांमार के आपको पता होगा कि फरवरी के टाइम पे वहाँ की जो गवर्नर थी आंग सान सू की, उनको आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और पूरी तरीके से वहाँ पे आर्मी का शासन चल रहा है। तो उसी चीज़ को सही करने के लिए यहाँ पर एशियन कंट्रीज सामने आई हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन का, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी है। तो भाई कौन सी कंट्री के साथ ये अप्रूवल हुआ है, तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। इसमें क्या होगा देखो, इस एग्रीमेंट में देखा जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो सीमा शुल्क कानून है, जो कस्टम लॉ है, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो बहुत सारे अपराध हो जाते हैं उन चीज़ को रोकने में यहाँ से मदद मिलेगी। तो ये समझौता किया हुआ है, ये है इंडिया और यूके के बीच में। इसके बाद है भाई कौन सी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं वो रोड पर चला करेंगे। तो ये कौन सी कंट्रीज़ ने कहा है भाई, ये कहा है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, तो उनका मतलब ये है कि भाई देखो, जो रोड पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उन चीज़ों को कम करने के लिए खुद से ही गाड़ी चला करेंगे। मतलब वो एक तरीके से रोबोट भी वो इस गाड़ी को नहीं चलाएगा, इस गाड़ी में ही ऑटोमेटिक सर्विस होगी, आपको कुछ नहीं करना, बैठना है बस, गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान भैया, ऐसी अनाउंसमेंट किसने करी है, यूनाइटेड किंगडम ने करी है। इसके बाद देखो कौन सी कंट्री के कैबिनेट ने फेस कवरिंग, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस में फेस कवर होता है पूरा, बहुत सारी आपने देखा होगा लेडीज़ का, तो उस चीज़ों को बैन किया है। इससे पहले देखो स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन कंट्री बनी, जिसने मतलब पहली नहीं बनी बट अभी रिसेंटली यूरोपियन कंट्री है ये एक, जिसने भाई रेफरेंडम लेके आया था। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका भी ने भी बोला था, उस टाइम घोषणा करी थी, बट फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया है वहाँ की कैबिनेट के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। किस देश ने नए स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल को लॉन्च किया। भाई देखो ऑलरेडी अमेरिका का स्पेस स्टेशन है ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भाई, लेकिन एक और कंट्री ऐसी है जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन चाहती है। वो कौन सी कंट्री है, चाइना। तो उसके लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च हो गया। अब देखो धीरे धीरे करके सामान यहाँ से वहाँ तक लेकर जाया जाएगा स्पेस तक, फिर वहाँ पे असेंबल किया जाएगा। तो उसके लिए फर्स्ट मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया गया है चाइना के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि भाई इसको कहाँ से लॉन्च किया है, तो इसे वेनचांग नाम है उनके स्पेस स्टेशन का, स्पेस लॉन्च सेंटर का, वहाँ से इसे लॉन्च किया है। और कौन से रॉकेट की हेल्प से, लॉन्ग मार्च 5B ये रॉकेट का नेम है, इस रॉकेट की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद बताना है विच कंट्री हैज़ दी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज ओपन। पेडेस्ट्रियन ब्रिज का मतलब क्या हुआ, देखो कि मतलब पैदल चलने वाला जो ब्रिज है वो सबसे लंबा है। और ये कौन सी कंट्री ने खोल दिया है, पोर्तुगल ने खोल दिया है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 516 मीटर तो ये लंबा है, और 175 मीटर जो है वो ये ऊंचाई पर बना है। ठीक है, तो पोर्तुगल के द्वारा ही इसे खोला गया है। पोर्तुगल की कैपिटल क्या है, ये इसकी कैपिटल लिस्बन है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया 12 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। वेयर डिड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 बिगिन। ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये अल्बानिया में शुरू हुई है, और इसमें नाटो जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसको रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, और अमेरिका के नेतृत्व में इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम उनके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन सभी कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन which space agency produced oxygen by purifying कार्बन डाइऑक्साइड on Mars। मतलब देखो मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करके उसमें से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई है ये, और वो कौन सी बन गई, नासा। भी पहला ऐसा काम करके दिखाया है कि किसी दूसरे प्लानेट पे जाके ऑक्सीजन
कि ऑक्सीजन भाई आपने प्रोड्यूस कर ली, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो मॉक्सी नाम से इनका एक इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, एक उपकरण है ये, इक्विपमेंट है ये। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को निकालने का काम करता है, जिसका यूज़ जो एस्ट्रोनॉट होंगे, जो स्पेस यात्री होंगे, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नासा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 15 क्वेश्चन है, देखो इंडिया की रैंक बतानी है एनर्जी कंजर्वेशन इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक 87 नंबर की रही है और फर्स्ट पोजीशन इसमें किसकी रही है, स्वीडन की रही है, ठीक है। तो इंडेक्स से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया है, तो ये किसने डेवलप किया है, ये DRDO ने डेवलप किया है। ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह के इंजन में यूज़ होंगे, जब बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले आते हैं, जब इंजन को बहुत पावर चाहिए, बहुत हीटअप हो जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ की जाएगी, काफ़ी सराहनीय टेक्नोलॉजी रहेगी। और इसको डेवलप किसने किया है, DRDO ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, देखो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सिप्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग कि भाई इंडिया कितना स्पेंड करती है मिलिट्री पर, उसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी प्लेस पर है, तो इंडिया 3rd प्लेस पर है। सबसे ज़्यादा जो अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है वो अमेरिका करता है, उसके बाद चाइना करता है अपनी मिलिट्री पर स्पेंड, और तीसरे स्थान पर कौन है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया के पोजीशन ध्यान रखना। इसके बाद देखो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमें इंडिया की रैंक बतानी है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49th नंबर की रही है इंडिया की रैंक। और इसमें टॉप कौन से कंट्री ने किया है, इस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन को शुरू किया है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग अपना आंसर लगाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही रहा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। भी अगर मास्क नहीं लगाओगे तो कोविड के टाइम पे आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है, तो प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे। तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है देखो हरिहर नीति, यहाँ पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी, तो नाम से पता चल जाएगा, देखो हर से हरियाणा बन जाएगा, तो आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस पॉलिसी के अंडर क्या होगा, देखो 5 साल से लेकर 25 साल तक के, जो 25 साल तक मतलब 5 साल से बच्चे को पूरी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जो अबेंडेंट हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने को, उनको शिक्षा, रोज़गार, मतलब पूरी फाइनेंशियल सहायता जो है वो उन्हें दी जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई वो अपनी आयरन इंडस्ट्री को, यानी जो लोहा उद्योग है, उसको बंद करने का फैसला किया है, ताकि ऑक्सीजन की बचत कर सके। बिकॉज कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उसको फुलफ़िल किया जा सके। और ये बात किसने कही, पंजाब गवर्नमेंट ने कही। तो सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, वेयर वॉज द कम्युनिटी सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश्ड टू मेक द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द इंडिया सोलर स्पेस मिशन। देखो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, बट सिंपल सी बात है। देखो इंडिया क्या कर रहा है, अपना जो सौर अंतरिक्ष मिशन है, अब वहाँ से जब वो मिशन होगा लॉन्च, तो वहाँ से आंकड़े निकल के आएंगे, डेटा निकल के आएगा। उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक सर्विस सेंटर बना दिया गया है, और ये कहाँ पे बनाया है, ये उत्तराखंड में बनाया है। तो इंडिया जो अपना मिशन भेजेगा आदित्य L1, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका नेम क्या है, आदित्य L1, जो कि स्टडी करेगा सन और अर्थ के बीच के एरिया को, और वो वहाँ से जो भी डेटा निकल के आएगा उसको इस कम्युनिटी सर्विस सेंटर में यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, उस सारे डेटा को, ठीक है। तो आंसर उत्तराखंड होगा। हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम भाई कहाँ बनने वाला है, तो ये बनने वाला है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हाईएस्ट की बात होगी, सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक डेटा पब्लिश किया है डॉल्फिन जनगणना संबंधित। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, उड़ीसा ने किया है, ठीक है। डेटा निकल के क्या है, देखो जो उड़ीसा की चिल्का लेक है,
ठीक है, वहाँ पे डॉल्फिन्स की संख्या प्रीवियस ईयर से 2 गुनी हो गई है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो यहाँ पे जो डॉल्फिन मिलती है ना, वो इरावदी डॉल्फिन मिलती हैं। और डॉल्फिन को एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को शुरू किया है, और ये इनिशिएटिव कहाँ पे शुरू किया गया है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाईमेंट करना, ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ विच स्टेट, भाई कौन से राज्य के मंत्रियों ने कोविड कार्यों के लिए 1 साल का वेतन देने का फैसला किया? ये फैसला कर्नाटक की गवर्नमेंट ने किया, जो कि बहुत 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 अच्छा फैसला है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो मेंटल हेल्प हो, हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो कर्नाटक का राइट आंसर होगा। इसके बाद है देखो कोरोना वॉरियर स्कीम, ये स्कीम जो है वो कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मध्य प्रदेश। इस स्कीम के तहत देखो होगा क्या, जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उन परिवारों की जिनके जो लोग हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर और नर्स हो, कुछ भी हो, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो उन परिवारों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। और इसके लिए ही कोरोना वॉरियर्स स्कीम मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसके बाद देखो रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना फाउंडेशन डे 1 मई को, यानी अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? तो देखो गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों ही स्टेट 1 मई को बनी थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो पहले ये बॉम्बे स्टेट का पूरा पार्ट था, लेकिन 1 मई 1960 को ये दो स्टेट अलग हो गई, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये अपना स्थापना दिवस 1 मई को सेलिब्रेट करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 51,000 यहाँ पर इंक्रीज की है राशि 21,000 से अंडर द ब्लेसिंग स्कीम। ये ब्लेसिंग नहीं होगा, मतलब ब्लेसिंग आशीर्वाद स्कीम है, इसका नाम इंग्लिश में भी आशीर्वाद ही रहेगा। ठीक है, तो ये मंजूरी किसने दी है? ये पंजाब ने मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत देखो होगा क्या, जो लड़कियां हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली इनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, उनकी शादी में 51,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले आपको ध्यान होगा इसको शगुन योजना के नाम से जानते थे, बट इसका नाम चेंज करके आशीर्वाद किया गया। उसमें राशि को अब बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 51,000 कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? तो ये दिन कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 26 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इस बार इसकी थीम देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये सारा, बट मैं बोल रही हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट, ये इस बार की थीम है और 26 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद है रिसेंटली नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है रुमाना सिन्हा सहगल ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है देखो हमें बताना है कैलकाटा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजेश बिंदल। ध्यान रखिएगा, सारे अपॉइंटमेंट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन है? राजेश बिंदल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 33 द लिविंग माउंटेन, ये बुक का नेम है और इस बुक के ऑथर बहुत ही फेमस ऑथर हैं अमिताभ घोष, ये इस बुक के ऑथर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ना, द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स एक नोवेल का नेम है और ये नोवेल किसने लिखा है? ये झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। देखो ये ना इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इन्होंने पहले यही नोवेल इटालियन में लिखा था 2018 में। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है और उसका नेम वेयर अबाउट्स रखा है। तो इनका नाम याद रखेंगे ऑथर का, झुम्पा लाहिरी। इसके बाद आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, माइकल कॉलिंस पास्ट अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एस्ट्रोनॉट थे। आपने मिशन का नाम सुना होगा, कौन से मिशन का? तो अपोलो 11 नाम सुना है ना, बिल्कुल सुना होगा। 20 जुलाई 1969 को ये मिशन भेजा गया था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी थे, ठीक है। तो ये उस मिशन के कमांड मॉड्यूल के पायलट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इनके साथ एक और थे बज़ एल्ड्रिन, इन्होंने चांद पर कदम रखा था, ठीक है। तो इनका बहुत अहम रोल रहा था इस चीज़ में और इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सी वो पहली वुमेन ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ कमांडिंग ऑफिसर इन BRO। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप। इनका नेम क्या है? वैशाली हिबासे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिसेंटली कौन सी पहली इंडियन वुमेन बनी जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है वो दिया गया? तो आंसर हो जाएगा कृति करंत, और ये डॉक्टर कृति करंत इनका पूरा नेम है। ये बेंगलुरु में जो वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ का सेंटर है उनकी चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इनके काम की सराहना देने के लिए इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो आयुष्मान भारत डे। ऑलरेडी मैं आपको देखो अप्रैल मंथ का फुल करवा चुकी हूँ सारा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये दिन सेलिब्रेट होता है 30 अप्रैल को, ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बुक का नेम है देखो अ बुक ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे अ जर्नी। इस बुक के ऑथर का नाम बताना है। तो राधा श्याम जाधव इस बुक के ऑथर हैं, ठीक है। तो इनका नेम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आ गई हैं। स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ में पहला देखिए क्या है, 22 नंबर का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2021 में होंगे, वो कहाँ पे आयोजित होंगे? वो बर्मिंघम में होंगे। और बर्मिंघम कहाँ पे है? ये इंग्लैंड में है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी कनाडा से। पहले इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, ओके। इसके बाद 41 क्वेश्चन देखिए क्या है, IPL में 6000 रन कंप्लीट करने वाले फोर्थ बैट्समैन कौन बने? तो विराट कोहली बने। और विराट कोहली RCB के प्लेयर हैं, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेयर। और इन्होंने 6000 रन IPL में कंप्लीट करने वाले पहले इंडियन बैट्समैन बने। इसके बाद देखो बार्सिलोना ओपन का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता राफेल नदाल ने। और राफेल नदाल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने स्टीफेनोस को हराया है जो ग्रीस से बिलोंग करते हैं। तो राफेल नदाल का ये 12वां टाइटल है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने जो बार्सिलोना टाइटल जीता था वो 2005 में जीता, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे इनका नेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है ये बताना है कि ये कहाँ पे होगी। तो ध्यान रखिएगा ये इंडिया में नहीं होगी, ये दुबई में होगी, ठीक है। तो दुबई जो है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो IPL में 50 अर्धशतक बनाने वाले पहले बैट्समैन कौन बने? तो ये कौन बने? डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन हैं और इन्होंने IPL में 50 अर्धशतक कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स। आई होप सो आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही गए होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों का है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन सी कंट्री ने करी? सेकेंड क्वेश्चन बताना है UAE की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? इनका नेम बताना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही हर संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में ज़रूर मिलेंगे और मंथली भी मिलेगा आपको, डोंट वरी, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें और हाँ अपना ध्यान ज़रूर रखें। प्लीज़ स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना जाएं, अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो मास्क और सैनिटाइज़र साथ में रखें, ठीक है। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।